Hello friends, my name is Dr. Vipin. Welcome to IBT My class. Today we will discuss the topic लोकसभा. लास्ट क्लास में हमने जैसे राज्यसभा डिस्कस किया था, आज हम लोकसभा डिस्कस करेंगे. लोकसभा है, जैसे हमने राज्यसभा में पढ़ा था, राज्यसभा के दूसरे नाम थे, ऐसे ही हमारे लोकसभा के भी दूसरे नाम्स हैं, अदर नेम्स. इनको हम बोलते हैं लोअर हाउस. फर्स्ट, सेकंड पॉपुलर हाउस, थर्ड टेम्परेरी हाउस. क्लियर? लोअर हाउस इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जैसे हमने राज्यसभा में डिस्कस किया था, इसका मेंबर बनने, राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए 30 एज चाहिए, तो लोकसभा का मेंबर बनने के लिए, लोअर हाउस का मेंबर बनने के लिए हमें 25 एज चाहिए. पॉपुलर हाउस, पॉपुलर वर्ड से हमें पता लग रहा है पॉपुलेशन. यहाँ पे क्या है, जो लोग चुने जाते हैं वो पीपल के द्वारा वोटिंग होती है, डायरेक्ट इलेक्शन के अकॉर्डिंग इनको चुना जाता है. यहाँ पे टेम्परेरी हाउस क्यों बोलते हैं? जैसे कि हम जानते हैं कि लोकसभा को जो टेन्योर होता है, टर्म और टेन्योर, वो 5 साल के लिए होता है, 5 इयर्स के लिए. ठीक है, ये 5 साल से पहले भी हमारी सरकार ना भंग हो सकती है, डिसॉल्व हो सकती है, इसीलिए हमारा टेम्परेरी हाउस है. ठीक है, अगर सपोज करो कि प्राइम मिनिस्टर हैं और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, वो अगर आपकी कॉन्फिडेंस शो नहीं कर पाते, वहाँ पे मेजोरिटी नहीं ले पाते, तो हमारा हाउस जो है डिसॉल्व हो जाता है. इसलिए हम इसको टेम्परेरी हाउस वर्ड यूज़ करते हैं. जैसे कि आप लोगों को पता होगा, अटल बिहारी वाजपेयी की जो सरकार थी वो 13 दिन के लिए भी रही थी 99 में. ठीक है, तो वो इसीलिए हम इसको लोकसभा को क्या बोल रहे हैं, टेम्परेरी हाउस. क्लियर? ओके. नेक्स्ट चीज, ये तो है हमारे लोकसभा के जो नाम है. अब हमने टेन्योर की बात करी थी, तो मैं थोड़ा सा उसको भी डिस्कस करूंगा. तो टेन्योर हमने बात करी थी कि 5 साल के लिए चुने जाते हैं. ये टेन्योर 5 इयर्स. ठीक है, बट टेन्योर 5 इयर्स का तो है, लेकिन इनका साल कई बार 1 साल बढ़ जाता है, 1 ईयर. ठीक है, 1 साल के लिए बढ़ना कहने का मतलब वो टोटल हो जाएगा उसका 6 ईयर. ये किस केस में होता है? ओनली इन द केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी. ठीक है, नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे हमारा जो टेन्योर है लोकसभा का, वो 1 साल बढ़ जाता है और 6 साल हो जाता है. नेशनल इमरजेंसी लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कस किया था राज्यसभा में. ठीक है, बट आपको मैं बता देता हूँ, आगे भी हम डिस्कस करेंगे, इमरजेंसीज में पूरी डिस्कस होगी. नेशनल इमरजेंसी क्यों लगती है? इसके 3 रीजंस होते हैं. एक तो किसी कंट्री के साथ हमारी वॉर हो जाए. ठीक है, दूसरा रीजन एक्सटर्नल एग्रेशन. थर्ड रीजन होता है हमारा इंटरनल डिस्टरबेंस. ठीक है, ये हमारे 3 रीजंस हैं जिसके कारण इमरजेंसी लगती है. तो हमारा उस टाइम लोकसभा का टाइम जो है 5 साल के जगह के ऊपर 6 साल हो जाता है, और हमारा 1 साल लोकसभा का बढ़ जाता है. क्लियर है चीज? ओके. अब हमारे लोकसभा का मेंबर बनने के लिए क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए? जैसे कि हमने राज्यसभा में भी किया था, मैंने आपको बताया था कि जो क्वेश्चन आता है वो हमेशा एज के ऊपर आता है. पहले भी अभी हमने डिस्कस किया है. एज इसमें चाहिए हमें 25. ठीक है, ये मिनिमम एज है 25. इसके अलावा जो हमने पहले भी डिस्कस करी हैं, जैसे कि सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए वो. ठीक है, और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए उनके पास, ये भी हमने डिस्कस किया था. अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए. ठीक है,
जनरली वो जो क्वेश्चन आता है आपको वो इस चीज़ के ऊपर ही पूछते हैं कि लोकसभा का मेंबर बनने के लिए एज कितनी चाहिए हमें, 25। और हमने राज्यसभा में भी किया था, राज्यसभा का बनने के लिए 30 एज। लोकसभा के जो टोटल मेंबर्स हैं, जिसे हम कहते हैं मैक्सिमम मेंबर्स, ठीक है। तो मैक्सिमम मेंबर में जो हमारे एमपीज हैं, हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वो वहां पे मैक्सिमम है 552। लेकिन एट प्रेजेंट कितने हैं? एट प्रेजेंट है हमारे 545। ये हैं हमारे टोटल मेंबर और मैक्सिमम मेंबर। अगर हमने डिस्ट्रीब्यूशन करनी हो, इसमें से होता है 530, 20 और 2। क्लियर? इसमें 530, 13 एंड 2। 530 क्या है? ये वो लोग हैं जो स्टेट से आते हैं, ठीक है जी। और 20 जो हैं वो आते हैं आपके यूटी से। यूटीज मीन्स यूनियन टेरिटरीज, जो आपकी 7 है। 2 जो हैं वो होते हैं आपके एंग्लो इंडियन। ये एंग्लो इंडियंस कौन है? देखो इसमें एक वर्ड आ रहा है इंडियन, ये तो हमें पता है कि हाँ ये भारतीय हैं हमारे। एंग्लो वर्ड का मतलब क्या होता है? एंग्लो वर्ड का मतलब होता है, पहली बात तो इंग्लिश होता है, ठीक है। इंग्लिश मतलब ब्रिटिश। अब इनमें से जो हमारे एंग्लो इंडियंस हैं, इनके मदर या फादर दोनों में से एक पर्सन वो ब्रिटिश होना चाहिए और एक पर्सन इंडियन होना चाहिए, उसको हम कहते हैं एंग्लो इंडियन। क्लियर है चीज? ये आपके 552 हैं, ये 545 है। ये हमारे प्रेजेंट हैं और ये हमारे मैक्सिमम मेंबर्स हैं। अब हमने बात करी थी जैसे 545 टोटल मेंबर्स हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं, सपोज ये हमारी क्लास है, ये 540 मेंबर्स ऐसे बैठे हैं, ठीक है। जैसे आप लोगों को पता है कि स्कूल में एक हेड होता है, एक लीडर होता है क्लास का, ठीक है। तो 545 मेंबर्स जो होंगे वो सामने ही ऐसे बैठेंगे। तो लीडर जो होगा वो आप लोगों में से ही चुना जाएगा। आप लोग कौन हो? सारे एमपीज, ठीक है। जो हमारे लोकसभा में सारे लोग क्या हैं? 545, ये है हमारे एमपीज, ठीक है। तो इनमें से जो एक लीडर होगा वो कौन होगा? वो होंगे हमारे लीडर, जो होगा हमारे वो होंगे प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ और लीडर ऑफ लोकसभा, ठीक है जी। अब है एक होते हैं हमारे चेयरमैन। अगर आपने कभी भी पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग सुनी हो तो एक लेडी बैठी होती हैं सीट के ऊपर देन वो सुन रही होती हैं सभी का, ठीक है। वो है हमारे सुमित्रा महाजन, वो क्या है? हमारे चेयरमैन। चेयरमैन को हम क्या कहते हैं? स्पीकर, ठीक है। एक इजी सेंस में मैं ये बात कर सकता हूँ, इस क्लास का चेयरमैन कौन है? मैं क्या कर रहा हूँ? बोल रहा हूँ, तो मैं क्या हूँ? स्पीकर, दैट्स इट, ठीक है। आगे हम बात करेंगे, जैसे चेयरमैन हो गया। अब इसमें स्पीकर की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं ये हम आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर है उसको भी हमने डिस्कस करना है। लेकिन अभी हम थोड़ा सा चीज़ों पे आएंगे कि सेशंस क्या होते हैं, सेशंस कैसे चलते हैं। तो अगर हम बात करें सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। सेशंस में ना एक बिल्कुल फनी सी एक निमोनिक है जिसे हम कहते हैं, ये तो सभी की इच्छा होगी कार लेने की, BMW, ठीक है। B फॉर बजट सेशन, ठीक है। M फॉर मॉनसून सेशन और W फॉर विंटर सेशन, ठीक है। तो आपके सेशन याद हो गए हैं। आपको ये नहीं याद करना कि हाँ पहला कौन सा है, आपको सीधा अब याद हो जाएगा BMW से बजट, मॉनसून एंड विंटर सेशन। अब आपको कोई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि बजट सेशन का टाइम पीरियड कितना होता है। ये चलता है आपका फेब से लेके मई तक, जो आपका बजट सेशन है। ये जो मॉनसून सेशन है, मॉनसून सेशन कहाँ तक चलता है? आपका जुलाई और अगस्त तक, जुलाई और अगस्त। विंटर सेशन है वो चलता है आपका नवंबर और दिसंबर में,
ठीक है। जैसे आपको स्कूल्स में छुट्टियां होती हैं तो इनको भी छुट्टियां होती हैं हमारे मिनिस्टर्स को, ठीक है। हमारी जनरल स्कूल में छुट्टियां कब होती हैं? जून के मंथ में, तो यहाँ पे भी एक जून के मंथ में इनको हॉलीडेज होती हैं, ठीक है। यहाँ पे आगे सितंबर और अक्टूबर की इनको छुट्टियां होती हैं। तो ये हमारे सेशंस नहीं चलते पार्लियामेंट के, ठीक है, लेकिन जो आपकी हेडिंग कर रहे होते हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स सब कुछ देख रहे होते हैं कि हाँ अगर कुछ भी एमरजेंसी की जरूरत है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ही करेंगे। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में कौन लोग होते हैं? जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, इस सारे जितने भी उसकी काउंसिल में मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है। चलो अभी हमने बात करी है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, तो मैं यहीं पर डिस्कस कर देता हूँ हल्का सा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में क्या है कि ये पहली बात तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर चुनते हैं, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर क्या होता है कि मतलब एक काउंसिल, मतलब ये जैसे हमारी क्लास है, ठीक है, तो ये हमारी एक काउंसिल है। तो प्राइम मिनिस्टर कौन है? सपोज करके चलो कि मैं हूं यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर। अब मैं आप लोगों में से कोई पर्सन चुनूंगा, जैसे हमारे बीजेपी के जो मेंबर्स हैं वो आपको पता है कि हमारी लोकसभा में मेजोरिटी किसकी है? बीजेपी की, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर हमारे नरेंद्र मोदी। अब उनमें से क्या है अलग अलग आपके मिनिस्टर्स चुने जाते हैं, ठीक है। तो वो कितने चुन सकते हैं? यहाँ पे 15% ऑफ लोकसभा सीट, वो मैक्सिमम इतने ही चुन सकते हैं, 15% ऑफ लोकसभा सीट। अप्रॉक्सीमेटली अगर हम बात करें 15 × 545, अप्रॉक्सीमेटली 80 अराउंड 80 के लोग वो चुन सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में। ये क्या हो रहा है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। ये हमारा एग्जीक्यूटिव का भी पार्ट आते हैं, क्योंकि इनसे ही पूछ के प्राइम मिनिस्टर इनसे ही पूछ के प्रेसिडेंट जो है हमारे वो किसी भी बिल के ऊपर साइन करते हैं, ठीक है जी, ओके। कुछ टर्म्स हैं हमारी जो लोकसभा में यूज होती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल फर्स्ट इज एडजर्नमेंट। ठीक है, एडजर्नमेंट क्या होता है? आप लोगों ने मूवीज में सुना होगा द कोर्ट इज एडजर्न्ड, ऐसे वर्डिंग सुनी होगी, ठीक है। एडजर्नमेंट मतलब क्या है कि आपने कोई सेशन चल रहा है, जैसे अभी हमने बात करी बजट सेशन, मॉनसून एंड विंटर, देन उसमें क्या है कि आपने उस सेशन को जस्ट आपने रिलैक्स किया है 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए, कुछ रिसेशन दी है, ठीक है। देन अडजर्नमेंट क्या है? अडजर्नमेंट भी वही चीज है, आपने उसको रिसेस करी है। अब क्वेश्चन क्या आता है कि अडजर्नमेंट करता कौन है? अब मुझे ये तो आपको पता है कि जैसे कोर्ट में जज करते हैं, ठीक है, तो कोर्ट में वो अथॉरिटी वो हैं, तो हमारी लोकसभा में अथॉरिटी कौन होंगे? जो हेड कर रहे हैं, नॉट हेड कर रहे हैं, जो चेयर कर रहे हैं। चेयर कौन कर रहे हैं? हमारे स्पीकर ऑफ द लोकसभा, ठीक है जी। एक टर्म होती है हमारी प्रोरोगेशन। प्रोरोगेशन क्या है? जैसे अभी हमने बात करी थी कि एडजर्नमेंट है हमारा रिसेस करना, प्रोरोगेशन होता है हमारा उस सेशन को एंड करना, एंडिंग ऑफ द सेशन, ठीक है। ये जो एंडिंग ऑफ द सेशन है, एंडिंग कौन करता है? हमारे हमेशा प्रेसिडेंट, ठीक है। एक चीज यहां पे ध्यान रखना, कभी भी कोई भी सेशन है, स्टार्ट भी हमारे प्रेसिडेंट करते हैं और खत्म भी हमारे प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। लेकिन ये प्रेसिडेंट किसके साथ मिलके करते हैं, किनसे पूछ के करते हैं? जो अभी हमने डिस्कस किया था काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ, ठीक है जी। एक लास्ट टर्म हमारी रह गई है जिसे हम कहते हैं डेज़ोल्यूशन। डेज़ोल्यूशन क्या है कि अगर हमारा जो हाउस है वो हो गया डिसॉल्व, ठीक है। ये हाउस डिसॉल्व करता कौन है? आपको पता है कि पावर कौन है? हमेशा हमारी प्रेसिडेंट। पावर जो प्रेसिडेंट है, तो प्रेसिडेंट ही हमारे हाउस को डिसॉल्व करेंगे। ये डिसॉल्व कब होगा? स्टार्टिंग में भी हमने डिस्कस किया था, जब उसके पास कॉन्फिडेंस नहीं होगा। कॉन्फिडेंस नहीं होगा, इसीलिए हम इसको नो कॉन्फिडेंस मोशन।
नो कॉन्फिडेंस मोशन वो होता है जब आप में आपकी लोकसभा में जो मेजोरिटी पार्टी होती है वो कॉन्फिडेंस शो नहीं कर पाती। कॉन्फिडेंस शो करने का मतलब क्या है कि वो सरकार नहीं चला पाएगी। ठीक है, तो ये देखो फ्रेंड्स, आज हमने लोकसभा डिस्कस किया है, ठीक है, सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट डिस्कस किया है। अब आगे फर्दर क्लासेस में हम स्पीकर, प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, और आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करना और शेयर करना। ठीक है, अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप YouTube के इनबॉक्स में आपका कमेंट करना। ठीक है, थैंक यू सो मच।